नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मरुधर बुलेटिन की टीम इस समय पहुंच गई है दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर। हाँ जी, सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। किसान का प्रोटेस्ट इसलिए लगातार आज भारत बंद का जो आह्वान किया है वहीं पर किसान जाने के लिए रेडी है पूरी तरह से। लगातार आप देख रहे हैं कि इतने कोहरे के बाद भी किसान लगातार अपने प्रोटेस्ट स्थल पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जा रहा है। लगातार किसान की एक ही मांग है कि किसी भी तरह से सरकार अपनी बैकफुट पर आए और सरकार साम दाम दंड भेद किसानों के साथ आए, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और अन्नदाता ही कहीं ना कहीं देश का पेट भरता है। भारत एक कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान देश में जब कृषक अपनी मनमानी पर आ जाए तो उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, सभी चलते हैं तो सिर्फ देश के लिए चलते हैं और देश केवल और केवल अन्नदाता ही चला रहा है। मेरे साथ कभी सैकड़ों की तादाद में किसान है, सैकड़ों की तादाद में किसान। आप मेरे साथ लगातार देखेंगे कि किसान भोजन, पानी, 4 महीने का राशन सब कुछ साथ लेकर आया है, सब कुछ साथ लेकर आया है, सबको साथ लेकर आया है, बिल्कुल सबको साथ लेकर आया है। कहीं मेरे साथ किसान लोग मौजूद हैं, खाना पीना भी है। लगातार किसान प्रोटेस्ट स्थल पर खाना पानी सब कुछ लेकर आया है। मैं कुछ किसानों से बात करूँगा। क्या है आज पूरा देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है, भारत पर किस तरह रखा जाएगा, किस तरह इसको सफल बनाया जाएगा। क्या अन्नदाता खुद अन्न वितरण कर रहा है, यानी 4 महीने का जो राशन लेकर अन्नदाता बता रहे हैं कि हम राशन लेकर आए। लगातार देख रहे हैं खाना खाया जा रहा है, यह एक पौष्टिक आहार इसे अपना मानते हैं। सर खाना वितरण कर रहे हैं, कितने दिन हो गया है आपको? आज 13वां दिन है आज जी। कहाँ से आए? अमृतसर से आए। तरनतार। और आप कहाँ से आए? तरनतार से आए। सर प्रोटेस्ट पर आप पहुँच रहे हैं, आज भारत बंद का आह्वान किया है। देश का अन्नदाता आज सड़क पर है, जो कल तक खेतों में था, अन्न पैदा करता था, आज अपनी मांगों के लिए सड़क पर है। क्या लगता है कब तक आपका यह आंदोलन जारी रहेगा? आज पूरे देश बंद का आपने आह्वान कर दिया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जितना चिर ये मोदी सरकार जी, दिल्ली की सरकार नहीं मानेगी, जितना भी संघर्ष चल रहा है जी, सभी के सभी साधु महात्मा और जितने किसान हैं हिंदुस्तान के, सारे के सारे जमे रहेंगे। मैं भी चाहूँगा आपका सवाल काटूंगा। आप कपड़ों से लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके कपड़े हैं, वेशभूषा है, मोदी समर्थक है, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम किसानों के साथ है। कौन कहता है मोदी समर्थक है? नहीं, किसानों के साथ है, किसानों के साथ। लेकिन कपड़ों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं समर्थन हम पार्टी को करते हैं, नहीं करते हैं। निर्मल संप्रदा जितनी भी है दुनिया भर में, सारी की सारी किसानों के साथ में चल रही है। जितने ये महात्मा सारे हैं सभी किसानों के समर्थन में। पूरा संत समाज है, पूरा संत समाज आपने देखा लगातार किसानों के साथ है। और किसान एक ही बात है, सर क्या मांगे संत समाज क्यों है, क्या मांगे एक ही है? हाँ बाबा जी क्या मांगे? देखो मांग क्या है, अन्नदाता जो सड़कों पे रोड़ रहा है जी, हमारी तो ये मांग है कि पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने वाला आज सड़कों में है। सर्दियों की मौसम है, क्या है इनको दिखता नहीं सरकार का? जी, जो पुराना इतिहास है, रावण कैसे गया, जब संतों का खून निकाला गया तब रावण का राज गया था। ये संत महात्म जो भी हैं, संत समाज, ये किसान मजदूर जो जिनका ये मोर्चा साझा है, हम उनके समर्थन नहीं, हम खुद किसान हैं, खेती करने वाले भी हैं। हम पहले किसान के पुत्र हैं, बाद में कोई संत होगा, बाद में कोई लीडर होगा। इसलिए मांगे जायज है, मांग लेनी चाहिए। जितनी जल्दी सरकार मांग जाएगी। क्या मांगे? देखो जो ये पढ़े लिखे जो किसान बुरे हैं उनके पास लिस्ट बनी हुई है, एक 50 बात हैं। उनमें ये बिल है जिसमें किसानों के आगू जो बता रहे हैं कि हमारी जमीन खोसने के लिए है, किसानी के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, हमारे को उजाड़ने के लिए है। ये मांगे हैं भी इसको बिल को वापस करो। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार संत समाज भी साथ आया है किसानों के, और उन्हीं की एक ही मांगे कि किसी भी तरह से सरकार बैकफुट पर आए, अपनी मांगों को माने। और भी कई संत समाज के लोग मेरे साथ मौजूद है। सर इस समय अपन कहाँ खड़े हैं? दर्शक लगातार मरुधर बुलेटिन के ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा आपसे, हम कहाँ खड़े हैं? हम सिंधु बॉर्डर पर खड़े हैं। सिंधु बॉर्डर पर खड़े हैं, क्यों खड़े? ऐसा है कि ये हमारा संघर्ष है जी, कि किसान, हम किसान ही हैं, किसानों के साथ की बात नहीं, हमारा संघर्ष अपना है जी। हमारा जन्म ही किसानों के घर में हुआ है जी। और ये जो संघर्ष है
पंजाब से उठा है, पंजाब ने वाइट आई है, उसके साथ हरियाणा, यूपी, उत्तरांचल और आज पूरे भारत देश का और ये देश की बजाय के पूरे वर्ल्ड के किसानों का है। और जो किसान है ये अन्नदाता है, और जो किसान है इसके साथ कौन कौन है, जो भी अन्न खाता है, भोजन खाता है, वो सब किसानों के साथ है। रास्ते में क्या क्या परेशानी आई आपको, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार मरुधर बुलेटिन लगातार दिखा रहा है, कोहरा पूरी तरह से जाम है, वाहन चल नहीं सकते। उस मुसीबत में भी आप किसानों के साथ आए? हम के साथ नहीं आए, हम किसान हैं जी। संत बाद में हैं जी। हमारे साथ ये संत बाबा हरि सिंह दावे वाले जी। संत बाबा कश्मीर सिंह लौरा साहब वाले, राणा साहब संप्रदाय, बाबा देवेंद्र सिंह जी ने दिल में साधु हैं जी। ये भेख उनका नहीं है, ये साधुओं का भेख है जो आपने कहा। जी। और बात समझने वाली है, जी। परेशानी हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। मुसीबत क्या है, मुसीबतों में तो जन्म हुआ है। परेशानी जो है वो इंसान क्या है जो परेशानी झेलता नहीं है। जी। हमारे आप जो संत समाज से हैं, लगातार सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर जो आज अपनी मांगों पर हैं, देश का पेट भरते हैं, पूरा देश चलाते हैं, अन्नदाता हैं, उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है। ये देखो ये एजेंसियों की सरकारों की चाल होती है, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी का प्रोपोगेंडा ये कह रहा है कि ये चाल नहीं है, ये विपक्षी दलों की चाल है। देखो सुनो बात सुनो, ऐसा है जी कि हमारे यहाँ जी पूरे देश के जी किसान और जी। जनता जी। अब एक हो गई है। जी इसमें हिंदू, जी। सिख, मुसलमान, ईसाई जी सभी मतलब एक कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। क्योंकि इसमें किसान हाँ। जी जैसा कि लगातार संत समाज भी यही कह रहा है कि देश में कहीं कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, क्योंकि अन्नदाता की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, क्योंकि वह एक सिर्फ पूरे देश को एक देश समझता है, एक जाति समझता है, एक धर्म समझता है। यही मैं कहता हूँ, चाहे मैं हिंदू धर्म से हूँ, चाहे मुस्लिम से हूँ, चाहे सिख से हूँ, चाहे ईसाई से हूँ, यही संत समाज कह रहा है कि हम संत समाज बाद में हैं, पहले हम किसान हैं। जी ये संत बाबा लखबीर सिंह जी हैं जी और सभी संतों के साथ जी। जो राशन पानी भी लेके आए हैं, जो आपने बात की है जी, भी जो इन्होंने बताया राशन पानी लेकर आए हैं, मरुधर बुलेटिन के देरे रखे, मैं लगातार दिखाऊंगा कितना राशन पानी लेकर आए। जो आपने ये बात कही थी कि खालिस्तानी बताते हैं, जी पता है कि जब कोई घबरा जाता है जी वो गाली भी निकालता है। खालिस्तान तो छोटी बात है, वो तो गाली भी निकाल सकता मतलब घबरा है। चुकी है मोदी सरकार। वो हमारे को बदमाश भी कह सकते हैं और खालिस्तानी भी कह सकते हैं। क्या किसान खालिस्तानी है? जी हिंदू भरा हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ हैं, जी कामरेड जो संस्था वो हमारे साथ, ये किसान हैं। पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड का किसान आज एकजुट हो चुका है। जो घबरा जाए और गाली निकालता ही है, हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी आप भी समझ आए। जी इस तख्त पे जी बड़ा समा, लम्बा समा यहाँ पठान रहे, लोधी पठान जी उनने जुल्म किया, जी। फिर मुगल आए, जी। अंग्रेज आए, जी। इतने अंग्रेज भर के यहाँ शासन आए। जी, बिल्कुल वो आप ही बात अपना कलंक ना खटे मोदी साहब, एक कलंक ना खटे, अन्नदाता को रोड़े ना, अन्न देवता का सत्कार करें, ये सभी का पेट भरने वाले हैं। सरकार लगातार संत समाज जिंदाबाद, संत समाज जिंदाबाद, लगातार संत समाज जिंदाबाद, मुर्दाबाद, किसान विरोधी नारे लगते नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लगातार ये किसान और संत समाज पूरा देश एकजुट हो रहा है, लगातार एक ही नारे लगा रहा है, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसानों की मांगे पूरी की जाए। जी हमारे तरफ से कई दिनों से जी हमारे द्वारा शहर से जथेदार भाई सुखविंदर सिंह जी बाबा जी के बेटे जथेदार भाई गुरप्रीत सिंह जी और साथियों को लेके यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। जी अब एक ट्रक जिसमें 50,000 डिस्पोजल थालियां हैं, 50,000 गिलास है, 50,000 डिस्पोजल थालियां। बिल्कुल। गुरुदेव मेरे को दिखाएंगे आप, क्योंकि मरुधर बुलेटिन सच दिखाएगा, मरुधर बुलेटिन सच दिखाएगा। आप आ जाए, लगातार सच्चाई से रूबरू होगा। 50,000 थालियों के साथ आज किसान आ चुके हैं, संत समाज आ चुके हैं। 50,000 थालियां हैं, 50,000 लगातार ट्रक चला जा रहा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लगातार किस तरह किसान प्रोटेस्ट पर जा रहा है, किस तरह जा रहा है, लगातार आप देख सकते हैं
किस तरह किसान दे रहा है 50,000 खाली गिलास। कहाँ गए मुझे 50,000 खाली गिलास? लगातार देख ले, ये कोई झूठ नहीं है। किसान कभी झूठ नहीं बोलता, अन्नदाता कभी झूठ नहीं बोलता। मोदी सरकार को बनवा कर रहेगा। कैमरा वीडियो लिस्ट लगातार दिखाए, मेरा वीडियो लिस्ट अपील लगातार दिखाए। आप देख रहे हैं पूरा केवल राशन सामग्री खिलाने के लिए 50,000 थाली और गिलास, यानी 50,000 आदमियों का खाना एक साथ खा सकेंगे। यानी धरना स्थल पर आप लगा सकते हैं कि लाखों लोगों की संख्या इकट्ठी होगी। जी जी जी, इसमें रतवाड़ा साहब जी बाबा लखीर सिंह दास जी और राजवाड़े महापुर संत बाबा हरी सिंह जी जी और अलोरा साहब तो संत बाबा कश्मीरा सिंह जी 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 इनके सब के मिलकर आया है जी। और ये अभी संत समाज शुरू हुआ है, शुरू अभी तो आते रहेंगे, शुरुआत है। अभी तो बस शुरुआत है। अभी शुरुआत है। अब तक आपने सुना होगा, अभी तो बस शुरुआत है। मात्र सुबह के 9 बजे मेरी घड़ी में भी आप 9:02 हुए, आप सबकी घड़ी में मात्र 9:02 हुए होंगे। गुरुदेव कह रहे हैं अभी तो बस शुरुआत है। 50,000 का ट्रक हमारे पास है। जी हमारे पंजाब में सभी संत जी अभी कुछ आए हैं, बाकी शुरू है आएंगे। जी और मैं किसान का राशन वितरण नहीं करूँ, वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ये किसान का अन्न है, पानी है, देश का जीव है। और रतवाड़ा शहर से 2 एम्बुलेंस डॉक्टर दवाइयाँ फ्री चल रही हैं जो पहले के पहुंचे हुए हैं जी। और सभी संत जैसे आज बाबा जी आए हैं, पीछे आ रहे हैं। और पंजाब से इतनी ट्रैक्टर ट्राली और साधु संत महापुरुष सब आ रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि संत समाज जिंदाबाद, हम कह रहे हैं कि किसान संघर्ष देश का जिंदाबाद, अन्नदाता जिंदाबाद। हम जिंदा ज्यादा है जो दूसरे कह रहे हैं। हम अपना नाम है। और ये बाबा जी बाबा कश्मीर सिंह हैं, राणा साहब के पास है, पटियाले के पास ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਮਰੂਦਾਰ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ देखिए ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ हैं। मरुधर बुलेटिन का धन्यवाद आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। मरुधर बुलेटिन हमेशा ऐसे व्यक्ति की आवाज उठाएगा जो जरूरत है। आपका स्लोगन देखे, जिसकी कोई नहीं सुनेगा उसकी मरुधर बुलेटिन सुनेगा। हमारी यही है, मोदी सरकार को सुनना पड़ेगा। जी जो संत समाज है पहले से सच की बात, सच का पा करता रहा जी। है, अभी सच के साथ है। जी वो वाणी में है कूड़न खुट्टे नान का उड़ के सच रही। जी। ये तो बोलते क्या बनेगा, जी। सच के झंडे डोलेंगे, सच फतेह होएगा। बिल्कुल सही बात कह दी। चंद शब्दों में पूरी बात को विराम दे दिया कि जो सच होगा वही साबित होगा। मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। सर कई बार वार्ता की है। हम संत समाज की तरफ से, सभी जनता की तरफ से मोदी जी को कहते हैं, इन्होंने ही वोटें डालकर आपको बनाया है। बिल्कुल बनाया है। कभी जब वोट मांगते थे आपके बीच में होते थे, बीच में आज होते आपसे थे। दूरियां बनाए हुए हैं। आप जैसे उनकी बुजुर्ग माता है जी, उसके लिए बोलते हैं कि उन्होंने उनको कैसे पाला है। लेकिन संत समाज ने किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा, क्यों? कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं हम पड़ता काय के लिए लगाए, कुछ नहीं हुआ। ये तो सारा लुटने के लिए ढोंग रचा उन्होंने। हम मोदी जी को बहुत प्यार से कहना चाहते हैं, जी मोदी जी एक माता की आशीर्वाद लेते हो, यहाँ लाखों माता लाखों बुजुर्ग बैठे हैं, आप उनमें आओ, एक मीटिंगें खुद करो, दूसरे मंत्रियों को क्यों कर रहे हो? अगर मोदी जी आप इनमें किसानों में आ जाएंगे, बच्चे देखेंगे, बुजुर्ग देखेंगे, उनकी आंखों में आंसू चलेंगे, वो खुद मानेंगे। जी हम कहे आए, खुद आए वो। जी 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 बिल्कुल। किसानों का, संत समाज का यही कहना है कि मोदी जी खुद आए, हकीकत से रूबरू हों और जनता के बीच आए, जनता की बात सुने। लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, खाना वितरण का कार्यक्रम भी लगातार जारी है। आपने देखा कि 50,000 की सामग्री लगातार इस ट्रक में रखी हुई है। 50,000 पत्तल, 50,000 दोने, 50,000 गिलास इस दोने में रखे हुए हैं। आगे उस गाड़ी में मुझे खाना दिख रहा है, उसमें भी मैं दिखाऊंगा खाना है या प्रसाद ये है, क्योंकि अन्नदाता के लिए ये सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ये अन्नदाता लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। जी गाड़ी होता है, गाड़ी में मूंगफली है, यानी किसान आराम से बैठने के मूड में आए हैं। और किसान गाड़ी में अभी तक किसी ने खोली नहीं है गाड़ी में मेरा राशन रखा है। जी जी बिल्कुल, मैं भी टेस्ट करूंगा अंदर खाना कैसा है, खाना कैसा है। बिल्कुल खाना ये अन्नदाता का खाना है, जमीन पर बैठ कर खाना है, अन्नदाता का खाना है, जमीन पर बैठ कर खाना है। सर आए भोजन करें। तो आप लगातार देख रहे हैं
लगातार देख रहे हैं अन्नदाता जमीन पर भोजन कर रहा है, जमीन पर भोजन कर रहा है अन्नदाता। यही देश का असली अन्नदाता है। मैं देश के अन्नदाता के साथ हूँ। मैं खुद इस भोजन को ट्राई करूंगा क्योंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ और लगातार किसान पुत्र होने के नाते ये जो भोजन है ये एक किसानों का भोजन है। आज किसान के साथ भोजन करने में कुछ अलग ही फील होगा। आप देख रहे हैं लगातार मरुधर बुलेटिन देखते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते हैं।